बच्चा लो खलिहान में गए हैं और मेरे पति बोले कि किसको तुम बता दी कि खलिहान में गए हैं, तो कल उनका दोस्त ही है, उसी को हम बताए। कौन खोजे गया था, कौन खोजे? डालडा, उसको विनोद नाम है, वही खोजे गए। ये प्रदीप यादव और ये उनकी पत्नी केसरी देवी, इनका शव मिला है। और इसमें मतलब कि ये क्या कहते हैं, इधर ही सोते थे। और इसमें मतलब ये सामने आया है कि इनका मतलब कि ये गला रेत कर दोनों का हत्या किया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के गया जिसे एक दिल दिला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पति पत्नी की हत्या कर दी गई है और जिसके बाद से पूरे ग्रामीण जो है काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉरनेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। गया जी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी के दिल दहला दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पति पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। दोनों पति पत्नी धान के खलिहान में सोए हुए थे और इसी दौरान अपराधियों ने इन दोनों पति पत्नी का गला काटकर हत्या कर दिया है, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। बता दें कि जो महिला थी वो वार्ड पार्षद सदस्य बताई जा रही हैं और इस मामले के बाद जो है ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। पूरा मामला हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के गया जी में अपराधियों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। शेरघाटी के चापी में पति पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी गई है। दोनों धान के खलिहान में सोए हुए थे। बदमाशों ने धारदार हथियारों से दोनों का गला काट दिया। वहीं आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। मृतकों की पहचान प्रदीप यादव और उनकी पत्नी केसरी देवी के रूप में की गई है। केसरी देवी वार्ड सदस्य थी। आपको बता दें कि ऐसे मामले अब नए नहीं रह गए हैं। आए दिन अपराधियों के जो कारनामे हैं वो सामने आते रहते हैं। कहा तो यही जाता है कि बिहार में अपराध खत्म हो चुका है। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों को बिहार से भगा दिया जा रहा है। अल्टीमेटम दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर अपराध को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा बिहार से। लेकिन जो तरीके की वारदातें सामने आती हैं और अपराधियों का बोलबाला नजर आता है, उससे ये पता चलता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं चूक जा रही है और कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामी को दिखा रही है। क्योंकि जिस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, इससे ये बात पता चलता है कि प्रशासन जो है अभी भी उतनी एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। तभी तो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। अपराधी के अंदर खौफ ही नहीं है, बेखौफ घूम रहे हैं और दिन दहाड़े ऐसी ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। कभी गोलीबारी तो कभी रात के अंधेरे का सहारा लेके किसी की जान ले लेना। ऐसी वारदातें अब नई नहीं रह गई हैं, आए दिन सामने आती हैं। और गया जी से भी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पति पत्नी दोनों धान के खेत में सोए हुए थे, खलिहान में सोए हुए थे और उसी दौरान जो है कुछ अपराधी आए और उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। और ये दोनों जो बताए जा रहे हैं, आपको बता दें कि महिला जो है वार्ड सदस्य भी थी। और ऐसे में अपराधियों का आपको बता दें कि इस तरीके का बेखौफ होना और चैलेंज करना प्रशासन को और सम्राट चौधरी को, क्योंकि सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासन एकदम सख्त है और आने वाले समय में हर अपराधी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सभी अपराधियों को बिहार से भगा दिया जाएगा। लेकिन अपराधियों की गिनती बढ़ते जा रही है, लेकिन अपराध की गिनती कम नहीं हो रही है। अपराध बढ़ते जा रहा है, अपराधी जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो है ऐसे ऐसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वो तो अपना बाप के लाडला थे, बाप उनको ला के देते थे कि लो बेटा तुमको पेट्रोल भी लेना है, तो बाप उनको पैसा देते थे, खुद का भी पैसा नहीं अथी करते थे। एक डालडा यही के है, वही हमको पापा के पूछे गए, इनको भेजे। उसके बाद हमको पीछे आए, बोले कि आपका ससुर जी है, तो हम बोले कि नहीं खलिहान में गए हैं, खलिहान में गए हैं। और मेरे पति बोले कि किसको तुम बता दी कि खलिहान में गए हैं, तो कल उनका दोस्त ही है, उसी को हम बताए। कौन खोजे गया था, कौन खोजे? डालडा, उसको विनोद नाम है, वही खोजे गए। विनोद प्रसाद नाम है। ठीक है। दिनांक ये 26/12/2025 को शेरघाटी थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक ये चापी गांव है, यहाँ पर एक खेत में ये प्रदीप यादव और ये उनकी पत्नी केसरी देवी, इनका शव मिला है। और इसमें मतलब कि ये क्या कहते हैं, इधर ही सोते थे। और इसमें मतलब ये सामने आया है कि इनका मतलब कि ये गला रेत कर दोनों का हत्या किया गया है। और इस मामले में अभी मतलब कि छानबीन की जा रही है। इसमें डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और एफएसएल की टीम भी आ रही है। और इसके अलावा जो सभी मतलब कि पहलुओं पर जांच की जा रही है
और इसमें आगे मतलब कि FIR दर्ज कर जो भी दोषी हैं ये उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि ऐसा मामला जब सामने आया तो पूरे ग्रामीण आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीणों में डर का भी माहौल है। और ये मामला जो है आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, पुराना रंजिश था, उसी के मामले में ऐसा वारदात हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि अपराधियों के बारे में अगर बात की जाए तो अपराधी जो है कुछ भी करने से पहले सोचते ही नहीं है, कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले सोचते ही नहीं, उनको डर ही नहीं रहता है कि आगे जाकर उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन इन सभी चीजों में नाकाम हो जा रही है। वो डर पैदा कर ही नहीं पा रही अपराधियों के मन में, तभी तो अपराधी इतने बेखौफ घूम रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।